माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं महाकाल उज्जैन। 1 साल से ट्राई कर रही हूँ मैं जाने का, बट आज फाइनली शिव जी का बुलावा आया है। मैं, बुआ की फैमिली और कजन ब्रदर हम सब जा रहे हैं। तो इस व्लॉग में होगी बहुत सारी स्पिरिचुअल स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड टिल एंड। बाय बाय। सो इट्स फाइनली 6 AM एंड वी ऑल आर रेडी टू गो। बुआ गाइस, हमने फर्स्ट स्टॉप लिया है दिल्ली टू उज्जैन। हमारी जो डेस्टिनेशन है वो 700 किलोमीटर्स है। तो आपको मिलते हैं आगे और दिखाते हैं। फिर हमारी जर्नी ने लिया एक अनएक्सपेक्टेड टर्न। जो गाड़ी का टायर है आप देख सकते हो पूरी बुरी हालत हो गई, फट गया था। तो हाईवे पे हम चला रहे थे और एकदम पता नहीं चला, गाड़ी डिसबैलेंस हुई हमारी। पहले ट्रक में जाने लगी थी, डिसबैलेंस हुई और उसके बाद हमने देखा तो इसमें टायर में बहुत बड़ा होल था। जस्ट अभी गाड़ी में स्टपनी लगी है, आगे हमें पंचर करवाना ही पड़ेगा। सेट बहुत बड़ा होल है टायर में, मतलब टायर की हालत तो देख ही ली होगी आपने। अब जैसे 4:30 दिखा रहा था, 6 घंटे 32 मिनट का यहाँ से रास्ता है, पर अब लेट ही हो जाएंगे। 1-2 घंटा आराम से लगेगा टायर और पंचर वगैरह ठीक होने में। चलो जैसी प्रभु की इच्छा, मिलते हैं। अब इतना कुछ होने के बाद फाइनली हमें पंचर लगाने वाली एक शॉप मिल गई थी, जहाँ हमने फिर से स्टॉप लिया और पंचर वगैरह लगवा के अच्छे से गाड़ी को सेट करा के हमने जर्नी अपनी दोबारा कंटिन्यू की। लंच के लिए स्टॉप लिया अब फाइनली, क्योंकि इतनी देर से रास्ते में पूरा सुनसान उजाड़ है, कोई खाने की जगह नहीं है। वॉशरूम के लिए प्लेसेस हैं पर इतनी नीट नहीं है रास्ते में। तो अब हम रुके हैं एक सही सी जगह देख के, और 220 किलोमीटर्स है यहाँ से। होपफुली 7 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। गाइस, फिर से इन्होंने स्टॉप ले लिया है। इनको बार बार चाय पीनी होती है। आपको पेट्रोल नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए। और क्या आप भी आ जाओ, जिसने पीनी है चाय। मिलते हैं। अब यहाँ से डेस्टिनेशन हमारी 2 घंटे अभी भी पड़ी है, अप्रॉक्स 150 किलोमीटर अराउंड। 150 किलोमीटर से अभी भी 2 घंटे है। ट्रैफिक मिलेगा, इवनिंग टाइम हो गया बेसिकली, तो इसीलिए। बाकी मिलते हैं आपको, उज्जैन दर्शन कराते हैं महाकाल जी के पॉसिबल। स्टे ट्यून्ड। तो अब 9:30 बजे हम सब निकले हैं डिनर के लिए यहाँ से। अप्रॉक्स 8:30 हम पहुँच गए थे यहाँ पर, एंड उसके बाद जस्ट हमने चेक इन किया है और अब डिनर के लिए हम बाहर निकले हैं। हेलो गाइस, कड़ी थालियों में भी आ रही है। इस व्लॉग की स्टार्टिंग इसने की अभी सारे लोग और हमारे पीछे वाली ये आंटी अंकल भी डर गए। ऐसे व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। हेलो गाइस, तो परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ना राजमा राइस है, ना कड़ी राइस है, डोसा इनके पास बन नहीं रहा, इनसे है ही नहीं। और यहीं की बात नहीं है, 2-3 जगह और इससे पहले गए हैं, कुछ नहीं है यहाँ पर। मतलब इतना दिल्ली के अकॉर्डिंग यहाँ पर इतना वैसा वाला खाना नहीं है, पंजाबी टाइप्स। ध्यान से देखिए इस लाचार शक्ल को, कितनी दुखी है। भूख ने इसके सर पे असर किया है। उज्जू भैया थोड़ा सा हिल गया है। देख लो खाना, देख लो यहाँ का। गाइस, हमने यहाँ से टिक्का लगवाया अब, और अब हम जा रहे हैं महाकालेश्वर। वॉकिंग डिस्टेंस है हमारे होटल से, वहाँ जाके आपको दिखाते हैं वहाँ का व्यू। स्टे ट्यून्ड। यहाँ पर अब हम पहुँच गए हैं और यहाँ पे आप कर सकते हो शीघ्र दर्शन।
250 रुपीज़ की यहाँ VIP दर्शन है। और ये सब संध्या आरती शयन आरती का टाइम है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये VIP वाला रूट यहाँ से अलग है। Distance कुछ ऐसा है। दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए हैं शिव जी के, और यहाँ पर आसपास बाकी मंदिर भी हैं। वहीं जस्ट वहाँ से आप निकलोगे मेन मंदिर से, आसपास मंदिर हैं, यहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हो हर जगह। महादेव जी के दर्शन करने के बाद अब हम बाकी मंदिर एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के। जैसे काल भैरव मंदिर है, यहाँ पर गढ़ कालिका है, तो वो सारे मंदिर हमने ऑटो बुक किया है। यहाँ पर 600 to 700 में रेंट पे ऑटो हो जाता है बुक, तो आप वहाँ से आप मंदिर के बाहर से ही बुक करा सकते हो। वहाँ पर बहुत ऑप्शंस होते हैं, ऑटो वगैरह लेके आप बाकी मंदिर यहाँ के आराम से घूम सकते हो। बाकी मंदिर देखते हो, चलो। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है गाइस। हर हर महादेव। गाइस हम पहुंच गए हैं यहाँ पर शनिदेव जी के मंदिर। यहाँ नवग्रहों की पूजा होती है, इसकी हिस्ट्री है वो फूफू सुनाएंगे अब। कहते हैं यहाँ एक समय में विक्रमादित्य जो महाराज थे वो बहुत पराक्रमी थे। उन्होंने एक बार सभी ग्रहों की सभा बुलाई, तो उसमें बताया कि हम अपने धर्म को प्रचार कैसे करेंगे। तो सभी ने सभी नवग्रहों ने अपने अपने विचार रखे। तो जब अंत में शनिदेव जी का समय आया, बारी आई, तो उन गण ने बोला इन्होंने तो न्याय के लिए अपने पिताजी को भी नहीं बख्शा। तो अनजाने में विक्रमादित्य महाराज के मुख से निकला कि जिन्होंने अपने पिताजी को भी नहीं बख्शा वो हमें क्या बख्शेंगे। तो इससे शनिदेव जी कहते हैं क्रोधित हो गए, तो उन पे उन्होंने 7.5 सती लगा दी। तो वो ऐसे उनका यानी कि मेंटली उनको मेंटली डिसेबल हो गए, उनको याददाश्त भी चली गई, उनको भूल गया। वो ऐसे ही इधर उधर घूमने लगे उज्जैन के आसपास। तो फिर उनकी परीक्षाएं बोल दी शनिदेव जी ने। तो कहते हैं कि शनिदेव जी हैरान भी हो गए, चिढ़ भी गए, भाई ये कैसे सभी परीक्षाएं दे रहा है। तो उन्होंने एक ऐसा कुछ चलाया, उनके हाथ पांव भी तोड़वा दिए। तो इससे अभी खाना भी कैसे खाएगा। फिर उन्होंने जाते जाते वो कहते हैं कि एक तेली उनको टकरा, तो उनका फिर वो कहते हैं कि कोली चलाने लग गए यहाँ तेल चलाने के। तो तेल चढ़ाते चढ़ाते उनके भी अंग शनिदेव पे भी तेल चढ़ता रहा, तो उनके अंग भी ठीक हो गए। इससे शनिदेव महाराज जी प्रसन्न हो गए, तो उनकी याददाश्त भी आगे, उनका वैभव सारा शासन दोबारा से लौट आया। तो फिर शनिदेव जी प्रसन्न हो गए, वो कहते हैं आप 2 वरदान मांगो। तो विक्रमादित्य ने पहला वरदान मांगा कि आप यहाँ 7 साल मेरे लिए घूमे हो, तो आप यहीं पे रहियो। तो इससे शनिदेव जी कहते तथास्तु प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा कि दिन में तो मैं घूमूंगा, रात के समय में मैं कहाँ जाऊँगा। तो ये हमारे यहाँ त्रिवेणी है, पीछे दिखाएंगे गरिमा जी, यहाँ त्रिवेणी है। यहाँ पे शनिदेव जी ने को उन्होंने स्थान दिया विक्रमादित्य जी ने, और उनका यहाँ स्थान भी है शयन कक्ष। दूसरा उन्होंने वरदान मांगा था उसका।
जो उनका वचन लिया कि जो भी अतिथि आएंगे उनकी जो भी साढ़ सती होगी वो यहाँ पे आके नमस्कार करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे तो उनके भी ग्रह शांति होगी। जय श्री राम, जय महाकाल। यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम है, यहाँ 3 नदियों का संगम होता है। देखिए ये गाइस 3 नदियों का संगम है, एक इधर से आ रही है, एक उधर से आ रही है, एक और उधर से आ रही है। ये है भर्तरी गुफा। सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे राजा भर्तरी, उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी 12 वर्ष तक, अपना राजपाट सब त्याग करके छोड़ करके। यहाँ पे जो हम आए हैं वो भर्तरी राजा ने तपस्या की थी गुफा में, ठीक है। वो राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। एक दिन वो अपने गुरु के साथ शिकार करने गए तो वहाँ पे गुरु ने उनको बड़े प्रसन्न होके बड़े साल महीने शिकार पे रहे, प्रसन्न होकर उन्हें अमर फल दिया कि चल राजा ये ले अमर फल और तू इसको खा के अमर हो जा। तब राजा कहता कि मैं अकेले जिंदा रह के क्या करूँगा। वो अपनी उसकी धर्म पत्नी थी रानी पिंगला, उससे बड़ा प्यार करता था वो। तो कहता वो मर जाएगी फिर मेरे जीने का क्या फ़ायदा। तो उसने क्या सोचा कि वो रानी पिंगला को अपने फल खिला देगा, भी जब तक वो जिंदा रहेगा वो उसके साथ रहेगी। अब उसने वो जो फल था वो उसने रानी पिंगला को दे दिया। अब रानी पिंगला क्या कर, वो एक घुड़सवार से प्यार करती थी, उसने वो जो फल था वो घुड़सवार को दे दिया, ठीक है। और उसके बाद अब जो घुड़सवार था वो आगे वैश्य से प्यार करता था, उसने वो वाला वैश्य को दे दिया। ऐसे घूम फिर कर जो फल था वो एक आम नागरिक के पास आ गया। आम नागरिक बोलता कि मैं क्या करूँगा, यहाँ संसार में सबने चले जाना है, मैं अमर होके यहाँ पे रह के क्या करूँगा। तो मैं ये जो फल है अमर फल वो अपने राजा को देता हूँ, जो प्रजा की भलाई के लिए काम करेगा और उनके बारे में सोचेगा। तो वो क्या हुआ, वो घूम फिर के वो जो फल था वो फिर से राजा के पास आ गया। राजा कहता है ये तो मैंने अपनी रानी पिंगला को दिया था, ये कैसे आ गया इसके पास। तो उसने क्या किया, ये सारी खोजबीन की तो उसे पता चला कि ये चेन कैसे सारी घूमी है। तो वो क्या हो गया, मोह माया से मुक्त हो गया और उसने अपना सारा राजपाट अपने भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया और खुद जो है ना अपनी मन की शांति के लिए तपस्या करने के लिए वो अपने गुरु के पास चला गया। और ये जो गुफा है यहीं पर रहकर उन्होंने 12 साल तक तपस्या करी थी। तो इसलिए और उसके बाद वो कहाँ चले गए, अलवर चले गए। वहीं पर उन्होंने फिर जो बाकी का टाइम था वहाँ पे उन्होंने अपना तपस्या करी और वहीं पर उनकी समाधि में वो विलीन हो गई। यहाँ पर उन्होंने 12 साल की तपस्या की थी शिव जी की, और इसी बीच इंद्रदेव ने उन पर वार करने की भी कोशिश की थी। उन्हें लगा था इंद्रदेव को कि वो उनकी गद्दी ले लेंगे, शिव जी का जो विश्वास है वो जीत कर वो उनकी गद्दी ले लेंगे। तो उन्होंने अपने वज्र से प्रहार किया था यहाँ पर। इस बीच यहाँ पर जो शिला है भर्तरी केव की वो टूट गई थी, पर फिर भी तपस्या वो करते रहे, एक हाथ ऊपर रख के। जो टूटी हुई शिला थी उस पर उन्होंने 12 साल तक शिव जी की तपस्या की। और अंदर गुफा है, छोटी सी लगने आदेश तत् गोरख जागे अलख निरंजन काल काले था पल में चले अघोर अग्नि में आज्ञा डले ओम रम 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 हूँ फट क्री का तत् आगे आगे गोरख जागे तत् से और भी गहरी है गुफा। पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां चकार चण्डताण्डवम् अनोतु
पूरी आ रही है। हम पहुंच गए हैं यहाँ पर गढ़कालिका मंदिर उज्जैन। ये शक्ति पीठ है माता रानी का, यहाँ पे दर्शन करेंगे। अगले दर्शन हम करने वाले हैं स्थिरमन गणेश जी के। यहाँ आकर मान्यता है कि आपका मन स्थिर हो जाता है, जितने भी आपके इमोशनली अगर आप एग्जॉस्टेड हो तो वो सब ठीक हो जाता है। यहाँ की ये महानता है। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गणपति बप्पा मोरया। एंड देन कम्स द बिगेस्ट नाइटमेयर फॉर अस पंजाबीज, क्योंकि यहाँ का खाना हमें पसंद नहीं आ रहा था डे 1 से। बिना पकोड़े वाली कड़ी और साथ में इनका नमकीन बाफला रोटी की जगह, तो दैट वाज अ बिगेस्ट इशू वी वर फेसिंग। यहाँ पर हम देखेंगे वो वाली जगह जहाँ पर बलराम जी, कृष्ण जी और सुदामा जी ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी। 126 डेज उन्हें लगे थे इस एजुकेशन और सारी कलाओं को कंप्लीट करने में। इस आश्रम का नाम है सांदीपनि आश्रम। सरकार की जय। अब हम आधा 1 घंटा रेस्ट करने के बाद यहाँ से निकलने लगे हैं महाकाल कॉरिडोर के लिए, जहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है। उसकी टाइमिंग 7:30 अराउंड से लिखी हुई है, 7:30 to 8 o'clock और 8:30। वहाँ जाकर पूछते हैं और फिर हम आपको वो भी एक्सपीरियंस कराते हैं महाकाल कॉरिडोर।
उज्जैन में उदय हुआ मौर्य वंश का। सम्राट बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बनाया और समय के साथ अशोक के शासनकाल में धर्म का विस्तार हुआ। एक तरफ शकों का बल तो दूसरी तरफ विक्रमादित्य का अद्वितीय पराक्रम। विक्रमादित्य की तलवार महादेव के तीसरे नेत्र सी चमकी। प्रचंड युद्ध हुआ। काल की कृपा से शूरवीरों ने शकों को परास्त किया और उज्जैन में गणतांत्रिक शासन स्थापित किया। इन्हीं महाबली विक्रमादित्य की उज्जैन में महादेव की शरण लेता है, उसका कल्याण होना निश्चित है। आज सुनी सबने गाथा महाकाल की। दर्शन जिनके दुर्लभ हैं, नमन करे जिन्हें काल भी। चरण में जिनके है बसा ये समस्त। एक बार अब महाकाल कॉरिडोर से भी एंट्री कराए हम, दोबारा दर्शन करके आए श्रृंगार। जनरल में एंट्री की है, गरिमा का मन था एंट्री करने के लिए, तो हम रात को दोबारा दर्शन करने के लिए चले गए। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि सुबह जो हमने दर्शन किए थे वहाँ श्रृंगार नहीं था, बट इस समय जो श्रृंगार था वो देख के बस बाबा की और ही मज़ेदार मूरत देखने को मिली। और बारिश यहाँ स्टार्ट हो गई है, बारिश का भी मज़ा लेंगे अब। दिस इज़ द लास्ट मील ऑफ दिस ट्रिप। हमने आज ओमकारेश्वर के दर्शन भी कंप्लीट कर लिए। बहुत अच्छा गया, बहुत बढ़िया ट्रिप रही। मेरी ड्रीम ट्रिप थी जो कंप्लीट हो गई है। अब इस व्लॉग को एंड करने का टाइम है। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियोस के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय।